बहन की शादी करके ना अब तक हम बहन को भूले नहीं है। ये देखो, गरम खून के आगे किसी की चलनी है? मामला और बिगाड़ के आ गओ। भूल गए क्या कि हम लड़की वाले? क्या जरूरत है ये सब करने की आपको? गौरव, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। भैया, गौरव ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे तो सम्राट अपनी मनमानी कम नहीं करने वाला। उसे तो लगता है ना कि उर्मी के घर वाले कुछ बोलते ही नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, हमको बताओ कि वहां हुआ का बोला सम्राट? अरे वो क्या बोलेगा, आज मैं बोल रहा था और वो सुन रहा था। सच सुना तो मिर्ची लग गई और बिलबिला उठा। बहुत गलत किया गौरव तुमने। तुम लोग बहुत ज्यादा तूल दे रहे हो। यही रवैया रहा है सबका शुरू से। हर बात को नजरअंदाज करना, जिसका नतीजा जे निकला है। कभी रश्मि आकर समझा देती तो कभी सम्राट आकर लिपापोती करके चला जाता और सब ठीक हो जाता, सब अच्छा हो जाता। अरे लेकिन आंखों के सामने जो दिख रहा था उसको भी नकारते रहे। बस सरोज, बस बहुत हो गया। बात और आगे मत बढ़ाओ और ना इन सब में उर्मी का साथ दो। हाँ बिल्कुल, चाहे जो भी हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि उर्मी ससुराल छोड़ के मायके बैठ जाए। अम्मा, थोड़ी बहुत परेशानी सबको झेलनी पड़े है बहू। अपना अपना नसीब है, कोई अच्छा हुए, किसी में कुछ खोट होवे। ये सब संभाल के और समझ बूझ के चलना पड़े है। अम्मा, ये क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं हम। उर्मी ने मायके में आकर इस वक्त गलती की है। अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था उसे, और तुम हो कि उसके मन को बढ़ावा दे रही हो। तो क्या कहे हम उसको अम्मा कि जाओ, जे तुम्हारा नसीब है जाके भूख तो। अरे इसकी वजह से शादी कराई थी वहां हमने उसकी। बहू, मां होने के नाते जब तक अति ना हो जाए, अपनी बेटी का घर टूटने नहीं देना चाहिए सरोज। इस बात को समझो। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना नहीं खाऊंगा रात का। अच्छा, बाहर कहाँ जा रहे हो सम्राट? अब बीवी घर चली गई तो क्या करूं? जोगी बन जाऊं, घर के मंदिर में भजन गाऊं? क्या चाहते हैं? बाहर जा रहा हूं मैं, दोस्तों के साथ होली मनाऊंगा। और आप क्या, ये परमिट लेना पड़ेगा आपसे इसके लिए? अर्जी लिख के दूं? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सम्राट। अरे इतना बड़ा बवाल हो गया घर में और तुम होली खेलने बाहर जा रहे हो। तो क्या करूं? मातम मनाऊं? क्या करूं? उर्मी घर छोड़ के गई, मैं अपनी होली को वेस्ट करूं? और किसी की मौत नहीं हुई है, ये सब करने मैं घर बैठूं? मुझे तो शक होने लगा सम्राट, किसी की मौत से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलॉग मत मारिए आप, मत मारिए डायलॉग। जिसे देख रहा हूं डायलॉग मारा मुझे। सबकी जुबान चलने लगी चर 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 एक दिशा में। वो क्या नाम है उसका, वो गौरव सुबह सुना के गया मुझे, वो उसकी औकात है मेरे सामने कुछ बोलने की? और अब आप लंतरानी दिए पड़े हैं। काम ही जो ऐसा किया तुमने। अरे इंसान तो क्या, इस घर की दरो दीवार भी तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। अब तुम्हारी वजह से हम सबको भी सुनना पड़ रहा है। और गौरव जो सुबह कह के गया, क्या गलत कह के गया? अच्छा, तो आपको गौरव की बात सही लग रही है? वाह, आज अकेले तुमने हम सबकी होली बर्बाद कर दी। बेचारी उर्मी की पहली होली थी। हाँ, अरे रंगों की जगह ढेर सारा मैल भर दिया तुमने उसके जीवन में। कभी सोचा तुमने कितनी दुखी होगी बेचारी इस सबके बाद? प्लीज अपनी इन फालतू बातों से मेरा टाइम बर्बाद ना कीजिए। और आपका जो दिव्य ज्ञान है ना, पीछे में डालिए। जाना है मुझे। हाय, सही तो कह रहा है, जाए दो इसे। आप भी ना, जाओ बेटा जा। समझाइए ने, सर फोड़ने का अपना शौक है, दीवार पे फोड़े, जल्दी फटेगा। मुझसे फालतू बातें ना बताएं।
जा रहा हूं मैं। उस बेचारी को ये जितना कष्ट दे रहा है ना, देखना शशि, भगवान इसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इसे। हमें माफ कर दो तुझ, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। तुमने हमें मना भी किया था। गलत इंसान चुना है तुमने अपनी जिंदगी में। सम्राट तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर कैसे? जो आदमी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आदमी इंसानियत की कद्र नहीं कर सकता, जो आदमी हर चीज रुपए पैसे में तौले, ऐसे इंसान के साथ खुश रह सकती हो तुम? बहुत उल्टा सीधा कह दिया तुमने सम्राट जी के बारे में। मत भूलो कि वो हमारे होने वाले पति हैं, और उनकी होने वाली पत्नी होने के नाते हम उनके बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकते। हमने तुम्हें क्या क्या नहीं सुना दिया। हमें माफ कर दो तुझ। देखो क्या हालत हो गई है हमारी, क्या हो गया हमारे साथ त्रिशा। नहीं उर्मी, रो मत, रो मत, प्लीज रो मत। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो उर्मी। तुम्हारे यही आंसू तो नहीं देखना चाहती थी मैं उर्मी। काश कि ये सब नहीं हुआ होता। सब खत्म हो गया त्रिशा, सब खत्म हो गया। तुमने क्या क्या सपने देखे थे, हमारे सारे सपने टूट गए त्रिशा। हमने क्या क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया। जी लीजिए, और चिंता करना बंद कीजिए। बीपी बढ़ गया आपका, ज्यादा सोचेंगे ना तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। हाँ, जो तकलीफ मिली ये कम है का? अब क्या करें सोचने के सिवा, कुछ कर भी तो नहीं सकते। तुम्हारे बेटे ने तो कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी है। तब तो तुम बहुत कह रही थी, जाओ बहू मायके जाओ, सम्राट की अकल ठिकाने लग जाएगी। जाओ अकल ठिकाने लगाओ उसकी। अरे समझाओ उसे कि उर्मी को वापस लाए। ये बात उसके भेजे में भर दो कि उर्मी अब इस घर की आबरू है, उसका अपमान ना करे, सम्मान के साथ वापस लाए। फिर से वही बातें। सम्राट दूध पीता बच्चा है का जो हम समझाएंगे और वो समझ जाएगा? हमें लगा था कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर नहीं, वो तो जिद पे अड़ा है, तो हम क्या करें? हा? और आप बार बार वही बातें लेके बैठ जाते हैं, इसका कोई फायदा है का? जान दो ना, छोड़ो। हाँ, फायदा तो कोई नहीं होगा। कुछ दिनों में बात फैल जाएगी, सारे मोहल्ले वाले बातें करने लगेंगे कि राठौड़ परिवार की बहू घर छोड़कर चली गई है। फिर जवाब देती रहना सबको। जाओ और समझाओ अपने बेटे को। अच्छा अच्छा ठीक है, आप शांत रहिए, हम बात करेंगे सम्राट से। आ गया है, आप कुछ मत बोलिएगा, हम बात करते हैं। जा रहे हो बेटा? आपको क्या लग रहा है आ रहा हूं काम से? काम पे जाने के वक्त काम पे ही जाऊंगा ना। दिवाकर भैया की तरह बिना बात के छुट्टी तो नहीं मना सकता हूं मैं। मुक्ति! हाँ भैया। इधर आओ। ऊपर मारो कैसे, ऊपर बेड पे मेरे कपड़े पड़े हैं, उसे धोबी को दे देना। बेटा, बहू के बिना परेशानी हो रही है ना? मुझे या आपको? हाँ? नौकर चाकर किस लिए भाई? हम क्या कह रहे थे बेटा, ऑफिस जाने से पहले तुम हमारे साथ शिवाजी नगर चलो, बहू को ले आते हैं। क्या कहा आपने? बहू को ले आते हैं।
मैं और आप जाएंगे उसे लाने। क्यों भाई, कौन है वो? देवी मैया है? जो चलकर उनकी मूर्ति लाकर आंगन में सजाएंगे और रात भर जागरण गाएंगे, मैया आओ हमारे द्वार, मैया आओ हमारे द्वार। एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो आप लोग ये मुझसे? अब बेटा माफ कर दो, कड़वाहट भूल जाओ। काहे कि आखिर है तो वो तुम्हारी बीबी ना। खुद गई है ना, खुद वापस आएगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, और गलती तुम्हारी है। ऐसे कब तक नहीं लाओगे उर्मी को? आप बड़ा मिस कर रहे हैं उसे। आ जाएगी आपकी बहू वापस, चिंता मत कीजिए। हाँ अपने आप आएगी, खुद से आएगी। मायके में रहना इतना आसान नहीं होता है। हमसे ज्यादा फिक्र उन्हें होगी इस बात की। और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। 2 दिन बाद यही बातें बोल बोल कर उसके घर वाले से भगा देंगे, झक मार के वापस आएगी मैडम। देख लेना, कोई चॉइस नहीं होगी उसके पास। और उसकी जिंदगी की नैया वहां नहीं, यहां पार लगेगी। वहां गुजर नहीं हो सकती उसकी। नहीं पापा, हम ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत झेल कर, बहुत सोच समझ कर हमने ये फैसला किया। हम वापस नहीं जाएंगे वहां पे पापा। उर्मी बेटा, जे क्या बात कर रही हो तुम? शादी कोई खेल तमाशा है का कि जब चाह जोड़ लिया, मन नहीं भया तो अलग हो गए? जन्म जन्म का रिश्ता है जे। हमने भी यही सोचा था दादी। अपने इस रिश्ते को मंदिर समझा था और उनको उस मंदिर का भगवान। लेकिन जब वो रिश्ता ही जिंदगी को नर्क बना दे, तो उस मंदिर की पूजा नहीं हो सकती और ना ही उस भगवान की। बेहतर है कि उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाए। चुप रहो उर्मी, ज्यादा ज्ञान ना बघारो। बड़े लोग समझा रहे हैं और भाषण पर भाषण दिए जा रही है, जैसे इन्हीं एक की शादी भई है। मम्मी, तुम तो हमारी बात को समझो ना। बोल रहे हम नहीं जाएंगे वो। तुम रो मत। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए तुमने, जे मत भूलो। ईश्वर और ग्रह नक्षत्रों को साक्षी मानकर तुमने साथ निभाने की कसम खाई है उर्मी। बचपना मत करो उर्मी। दादी, एक अच्छी और सुखी गृहस्थी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए हमने ये कस्में खाई थी दादी। नर्क झेलने के लिए नहीं, जिसके जहर से हर दिन हर पल हम खुद को मारते रहे और एक दिन बिना आत्मा के, केवल हाड़ मांस के कठपुतली बन के रह जाए, जो सिर्फ सहे, कहे कुछ भी नहीं, जिसके जीवन का, जिसके अस्तित्व का, जिसके भावनाओं का कोई मोल नहीं, कोई सुनवाई ना हो। नहीं दादी, हमने ऐसी जिंदगी के लिए ना तो कोई वचन दिए थे और ना ही कोई फेरे लिए थे। बस तमाशा बनाया हुआ है पूरे घर में एक ही चीज का। बस हम एक काम करते हैं, बुआ जी को फोन करते अभी। हाँ बोलो रश्मि। बुआ जी,
ऐसी क्या बात हो गई है उस घर में जो बात इतनी बढ़ गई है? आप जानती हैं उर्मी जब से इस घर में आई है ना, एक ही चीज की रट लगा के बैठी है, हमको वापस नहीं जाना, हम घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बस। अच्छा, ऐसा कह रही है वो? हाँ बुआ जी, कब से एक ही चीज की रट लगाए बैठी है। हाँ, पूरी दुनिया में एक वही है जिसके दिल पे लग गई है, कलेजे में छेद हो गया है उसके। बुआ जी, सम्राट क्या कर रहा है? क्या वो उसे वापस लेने आएगा? अरे वो तो खुद ही बहुत गुस्से में है, वो नहीं आने वाला लेने वाले। जे क्या बात हुई बुआ जी, ऐसे कैसे निभ पाएंगे रिश्ते? अरे ऐसा है तो समझाओ उर्मी को कि बात को इतना ना बढ़ाएं, खुद ही वापस चली आए घर पे। जितना देर करेंगी ना, सम्राट का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। और फिर ऐसा ना हो कि वो यहाँ आना चाहे और हमारे घर में एंट्री ही ना मिले। सम्राट का दिमाग ज्यादा खराब हो गया ना तो जिंदगी भर के लाने छोड़ देगा, फिर सड़ती रहे वहीं बैठी हुई। और फिर तुम भी जिंदगी भर खिलाती रहना अपनी ननंद को। हाँ वही तो बुआ जी, उससे ऐसा लगता है जे घर तो है ही उसका अपना, इसलिए मैडम जी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझाओ उसे। बुआ जी, और भी बहुत सारे लोग हैं इस घर में उसे समझाने वाले। और त्रिशा, आप तो अच्छे से जानती है ना कि क्या समझाएगी वो उसे। त्रिशा? त्रिशा भी वही है? वो कब आई? होली मनाने आई थी मैडम जी। सही है, सारे काम वही हो रहे हैं जो सम्राट को पसंद नहीं है। अब त्रिशा की सीख मिली ना उर्मी को, तो हो लिया काम। ऐसा है रश्मि, समझा देना उर्मी को और अपने सास ससुर को भी कि कल को कुछ हो गया ना तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में बात बढ़ जाए। हाँ चलो, अब रखते हैं हम फोन, तुम देख लेना। हाँ जी। सुना तुमने? त्रिशा भी वही है। मैं समझ सकती हूँ उर्मी, ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर इसका पूरे हिम्मत से और बहादुरी से सामना करना होगा तुम्हें। और अब रोना बंद करो, बहुत रो ली तुम। अपने आप को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि जिंदगी बोझ लगने लगे। उर्मी, इस वक्त तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये सिर्फ तुम समझ सकती हो। इसलिए फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सब कुछ समझ लो। अपने मन में किसी भी बात को लेके कोई भी डाउट मत रखो और फिर ही कोई फैसला लेना। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो उसे अब और नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ और नर्क हो जाती है। इसलिए सिर्फ वही करना जो तुम्हें सही लगे। और अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो तुम्हें वहां एक दिन भी नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि अपनी खुशियां पाने का हक है तुम्हें। और ये बात हमेशा याद रखना। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूं?
मैं चलूं? जाना तो होगा ना उर्मी? पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को और तकलीफ नहीं दोगी और रोओगी बिल्कुल नहीं। जल्दी आओगी ना? हाँ, जल्दी आऊंगी। और मैं यहां नहीं हूं तो क्या हुआ? रोज रात को तुमसे फोन पे बात करूंगी और अगर तुम्हें जरूरत हुई तो तुमसे मिलने भी आऊंगी।